क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रची गई भगदड़ की साजिश? क्या सरकार इस भगदड़ की लेगी जिम्मेदारी? आखिर कौन है इन जिम्मेदारियों के पीछे? 18 श्रद्धालुओं की मौत से हिल उठा देश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, क्या सरकार लापरवाह है? मौनी अमावस्या जैसी मची भगदड़ साजिश है या फिर हादसा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में मची भगदड़ से 18 लोगों की दुखद मृत्यु ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और इसने एक बड़ी आपदा को रूप ले लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में मची भगदड़ से 18 लोगों की दुखद मृत्यु ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और इसने एक बड़ा आपदा का रूप ले लिया। इस हादसे ने न सिर्फ देश को शोक की लहर में डुबो दिया, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने इस घटना पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो क्या ये हादसा केवल प्रशासनिक नाकामी का परिणाम है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इस घटना के बाद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की मौत की खबर बेहद पीड़ादायक है। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। मोदी सरकार को मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाने और घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। इस दुखद घटना से कुछ सवाल भी उठते हैं। सरकार को पता था कि महाकुंभ जारी है, तो उस दौरान ज्यादा ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं चलाई गई? रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो वहीं कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ से महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत की खबर बहुत दुखद है। सभी घायल श्रद्धालुओं का उचित और बेहतर इलाज कराया जाए। जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए बयान दिया, तो भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बेहद दुखद है कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई। सब कुंभ में जा रहे थे। मैं सभी दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो लोग अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की कामना करता हूं। रेलवे ने इस पर कमेटी बना दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी तुरंत इस बात का पता लगाएगी कि किन लोगों के कारण से ऐसा हुआ और यदि कोई भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार लगातार इस पे जुटी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, तो बहुत जल्दी जो भी इसके तथ्य हैं वो सामने आएंगे। केंद्र सरकार को पकड़ेगा, ना ही यूपी सरकार को। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनेता को ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है और आतिशी सीधे तौर पर इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस घटना पर सरकार को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही और सरकार की नाकामी की वजह से ही यह भयानक हादसा हुआ। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि रेलवे विभाग और प्रशासन की लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस हादसे के बाद एक नया सवाल भी उठ रहा है, क्या यह भगदड़ केवल एक साधारण हादसा था या इसके पीछे कोई और कारण थे? कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह भगदड़ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं? दरअसल महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ऐसे में जब एक बड़े मेला स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आते हैं, तो सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी खासतौर पर प्रशासन की होती है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार और रेलवे प्रशासन ने इस हादसे को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक चूक का परिणाम था और इसके पीछे कोई साजिश या कट्टरपंथी विचारधारा नहीं थी। वे मानते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की जान गई।
कई अन्य लोगों का मानना है कि इस घटना में कोई बाहरी तत्व या साजिश नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही का नतीजा था। स्टेशन पर भीड़ के बढ़ते और प्लेटफॉर्मों पर पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण यह भगदड़ मची थी। यह हादसा एक बार फिर रेलवे और प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन इस घटना के बाद ठोस कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। क्या यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा थी या इसके पीछे कुछ और कारण थे? क्या भगदड़ के कारण और इसकी जांच के परिणामों से यह साबित होगा कि इस हादसे को रोका जा सकता था? इस हादसे ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या सरकार और प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए और ज्यादा सक्षम होंगे, या फिर यह सिर्फ एक और उदाहरण होगा कि किस तरह से मानवता की अनदेखी की जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।